गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 17 ब्राइट लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख है। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18 वो कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। इसमें देखिए मटेरियल, ये परचेज और इशू दोनों एक्सपेंस हुआ, 2 में आएगा। वेजेज इनकर्ड ये भी एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज ये भी एक्सपेंस है। तो लाइन से आप देखिए, 2 मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, हेड ऑफिस एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज। ये देखिए अदर वर्क एक्सपेंस 10% ऑफ वेजेज। यहाँ वेजेज आपका 7 लाख दिख रहा है, 10% मीन्स 70,000। प्लांट एसेट्स होता है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लाएंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये जो मटेरियल इशू हुआ था उसमें से ये मटेरियल रिटर्न हो गया, बाई साइड में ले लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस है 10,000। ये देखिए जो प्लांट इशू किए थे उसमें से प्लांट ट्रांसफ़र हुआ है 1 जुलाई को। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। 3 महीना बाद 1 जुलाई को 50,000 का प्लांट ट्रांसफ़र हुआ, तो 50,000 के प्लांट के ऊपर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ 1,50,000 का और प्लांट बचेगा। मटेरियल स्टोलन, चोरी हो गया, लॉस ऑफ मटेरियल बाई में जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम इसके अगेंस्ट में है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मटेरियल अनयूज था, 8375 उसका कॉस्ट है, उसको 5,000 में बेचा गया। तो सेल ऑफ मटेरियल, इसी मटेरियल का एक टुकड़ा बेचा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बाई में लिखेंगे। हमेशा कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट लॉस पीएल का आइटम है। मटेरियल इन हैंड, मटेरियल बच गया, ये भी बाई में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड, एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, 2 में आएगा। ये कैश रिसीव्ड है, इससे हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। रिटेंशन देखिए 20% है, तो 12,80,000 80% से डिवाइड होगा, 16 लाख आ जाएगा। ये हम लोग का वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड 12,000। डेप्रिसिएशन देखिए 15% पर एनम है, तो 2 लाख का प्लांट में 50,000 का प्लांट 3 महीना बाद ट्रांसफ़र हो गया था, तो 50,000 पे 3 महीना का डेप्रिसिएशन होगा, और 1,50,000 पे 1 साल का। बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्राइट लिमिटेड के बुक्स में, और कितना प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफ़र होगा उसको शो करना होगा। दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियरली हमको शो करना है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल, वेजेज, अदर एक्सपेंस सारा 2 में आएगा। जो मटेरियल बच गया, जो मटेरियल स्टोलन हुआ, जो मटेरियल बेच दिए, ये सब बाई में जाएगा। वर्क सर्टिफाइड का यहाँ से वर्किंग कर देंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्राइट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18। सबसे पहले 2 में जितना एक्सपेंस है 2 में आएगा। 2 मटेरियल परचेज, और एक है 2 मटेरियल इशूड, ओके। जो मटेरियल परचेज किया गया था वो था 375,000, और जो मटेरियल इशू किया गया था वो था 125,000। 2 वेजेज, वेजेज आपका 7 लाख रुपया था, और भी अभी एक्सपेंस है। 2 हेड ऑफिस एक्सपेंस और 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज।
to head office expense to subcontract charge। हेड ऑफिस एक्सपेंस आपका 40,000 है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 30,000 है। टू वर्क एक्सपेंस 10% ऑफ वेजेज है। टू वर्क एक्सपेंस वेजेज 7 लाख, उसका 10% 70,000। क्लियर? एक्सपेंस 2 में ला रहे हैं। मटेरियल रिटर्न ये बाई में आ जाएगा, बाई मटेरियल रिटर्न। ये जो मटेरियल इशू हुआ था उसमें से 7,000 का मटेरियल वापस आ गया, तो बाई मटेरियल रिटर्न। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर से एक्सपेंस आया। टू डायरेक्ट एक्सपेंस वो आपका 10,000 है। ओके। मटेरियल स्टोलन बाई मटेरियल स्टोलन, मटेरियल का नुकसान हुआ है, हमारा मटेरियल स्टोलन हुआ 10,000 का। इसका इंश्योरेंस क्लेम एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल, मटेरियल सेल किया गया है, बाय सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल। इसका हमेशा कॉस्ट लीजिएगा, क्या दाम में सेल किया, उसके प्रॉफिट लॉस पे नहीं जाना है, कॉस्ट रिकॉर्ड कर देना है 8375, जबकि 5,000 में बेचा है। आप देख लो, 5,000 में बेचा है, 8375 का था, 5 में बेचा है। 5 से मतलब नहीं है, 8375 लिखेंगे। उसके नीचे मटेरियल इन हैंड है आपका 21,000 बाई मटेरियल इन हैंड सीडी, बचा हुआ है, क्लोजिंग है 21,000। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड आउटस्टैंडिंग हुआ। टू डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सीडी, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग होता है, इसलिए सीडी दिए 2,000। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन और वर्क सर्टिफाइड का वर्किंग करना होगा। क्लियर? अब आते हैं वर्किंग में। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 50,000 का प्लांट और 150 का, 2 लाख का प्लांट था, 50,000 का प्लांट 3 महीना बाद रिटर्न हो गया, 15% 3 मंथ। 1 लाख का 50 प्लांट पूरा साल भर यूज हुआ, तो 50,000 का 15% 3 मंथ का डिप्रिसिएशन 1875। 1,50,000 का 15% साल भर का 22,500। डिप्रिसिएशन हो गया 24,375। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। ओके। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में है आपका 12,80,000। 20% रिटेंशन है तो 80% रिसीव्ड होगा, तो ये हो गया आपका 16 लाख। पहले इसको देख लो, उसके बाद फिलअप कर देते हैं। ये देखिए, 2 लाख का प्लांट था। सवाल शुरू हो रहा है आपका 1 अप्रैल के दिन। 2 लाख का प्लांट है। यहाँ देखिए 1 जुलाई 50,000 का प्लांट ट्रांसफर हो गया, तो 50,000 पे 3 महीने का लेंगे, तो 1,50,000 का बच जाएगा, तो 1 ईयर का होगा। डिप्रिसिएशन देखो 15%। यहाँ देखो कैश रिसीव्ड है 12,80,000, रिटेंशन है 20%, इसका मतलब 80% मिला है। इसको 80% से डिवाइड कर देंगे, 16 लाख आ गया वर्क सर्टिफाइड।
यहाँ देखो आप अनसर्टिफाइड 12,000 दे रहा है। अब हम इसको फिलअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लाते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट का डेप्रीसिएशन था आपका 24,375 बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड आपका आया था 16 लाख, अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में था आपका 12,000। अब इसको यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ लाएंगे, ये सारा माइनस करेंगे, आंसर होगा नोशनल प्रॉफिट CD, फिर इसको बाई नोशनल प्रॉफिट BD करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्लस माइनस करके आंसर निकालते हैं। क्रेडिट का टोटल हुआ 16,58,375, नोशनल प्रॉफिट आया 282,000, ये नोशनल प्रॉफिट 282,000। ये नोशनल प्रॉफिट जो 282,000 आया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 25 लाख था, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख है, 50% से ज़्यादा काम हो चुका है, तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू 282,000 इंटू 12,80,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख। $282,000 इंटू 2/3, ये आया आपका 150,400। ओके, ये 150,400 ये एक्चुअल प्रॉफिट माना जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअल प्रॉफिट 150,400 टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, माइनस करेंगे आ जाएगा टोटल आपका 282, यहाँ भी आया 282, माइनस कर देते हैं, रिजल्ट हो गया 131,600। ओके, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के 2 में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस ले लिए। मटेरियल थोड़ा इसमें देखिए, रिटर्न, स्टोलन, सेल ऑफ अनयूज्ड, क्लोजिंग, ठीक है। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लाए, नोशनल प्रॉफिट आ गया 282, टोटल था 16,58,375। नोशनल प्रॉफिट का 2/3 का फॉर्मूला से एक्चुअल प्रॉफिट लाए, PL में चला गया। अब CD को BD करना है। यहाँ देखिए ये दोनों CD है, इनको BD करेंगे 2 में। इधर देखिए ये CD है, ये CD है, इसको बाई में BD कर देंगे। बाई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग BD 2,000 बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 131,600 टू मटेरियल इन हैंड BD, मटेरियल बच गया था 21,000 टू वर्क इन प्रोग्रेस BD सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड
ओके। सर्टिफाइड आपका 16 लाख था, अनसर्टिफाइड 12,000 था। ये CD को BD कर दिए, इससे कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर की तरफ चला जाएगा। यहाँ कोई प्लस माइनस करना नहीं है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने का था, 50,000 का प्लांट 3 महीना का यूज हुआ था, तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन 150 पे, साल भर का टोटल 24,375। कैश रिसीप्ट से वर्क सर्टिफाइड वैसे ही कैलकुलेट कर दिए, और 2/3 से एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।